तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, देखो हमने ये ग्राफ खींचा था, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला ग्राफ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ये देखो ये वाला ग्राफ हमने पढ़ा था। और कोई दो समीकरण होते हैं, मैं हर एक चीज़ को आपको एक से पिछले वाले वीडियो से जोड़ के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका फ्लो जो है वो बिगड़े ना, ठीक है, और आपकी पढ़ाई अच्छी चले। ये देखो, ये जो दो समीकरण थे इन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। पहले वाले समीकरण में हमने x के मान रखे जिससे हमें y का मान मिला और हमने एक तालिका बनाई थी। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा समीकरण होता था उसमें भी हमने x का मान रखा और y का मान निकाला, तो हमने उससे भी एक तालिका बनाई थी और दोनों तालिका से हमने ग्राफ खींचा था। ये वाला ग्राफ खींचा था जिससे पहले समीकरण की जो लाइन हमें ऐसे मिली थी और दूसरे समीकरण की लाइन हमें ऐसे मिली थी, दोनों एक बिंदु पे कट कर रहे थे। तो ये जो बिंदु था ये था 2 और 2। इसका मतलब है कि जो दोनों समीकरण थे, पहला समीकरण था 2x धन y बराबर 6 और दूसरा था 2x धन 3y बराबर 10। ये दोनों जो समीकरण थे इन दोनों का ये हल था। हल का मतलब होता है कि अगर हम x और y की जगह पे, ये x की जगह पे 2 रख दें और y की जगह पे 2 रख दें यहाँ पे, तो ये दोनों समीकरण सॉल्व हो जाएंगे। मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में करके बताया था। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बात सोचनी है कि आपको कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिए जाएंगे, जैसे ये दो दिए गए हैं, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, इनके ग्राफ खींचोगे, तो अगर वो एक बिंदु पे कट कर रहे हैं तो उसको बोलते थे केवल एक हल। ये तो आपको पता है, उसको बोलते हैं केवल एक हल। लेकिन अगर वो बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे टच ना करें, पहले समीकरण की रेखा ऐसे निकल जाए और दूसरे समीकरण की रेखा ऐसे निकल जाए, तो वो एक भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जिसपे वो टच होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं, एक और स्थिति होती है कि जैसे एक समीकरण की रेखा ऐसे निकल जाए और उसके ऊपर से दूसरे समीकरण की रेखा निकल जाए, तो वहां पे तो अनगिनत ऐसे बिंदु होंगे जहां पे वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं, क्योंकि एक रेखा के जस्ट ऊपर दूसरी रेखा रखी हुई है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दो तीन कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास एक ग्राफ है। अब मान के चलिए कि हमें दो चर वाले कोई दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूँ, कोई भी समीकरण ले सकता हूँ। चलिए x धन y बराबर 6 और दूसरा ले लेते हैं 3x धन 2y बराबर 7 या 8 ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमें समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको समीकरण 1 नाम दे सकते हैं और इसको समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। तो इस समीकरण, ये जो समीकरण है इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम समीकरण 1 लेके उसमें x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा और y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो समीकरण 1 से हम एक तालिका प्राप्त कर लेंगे, जैसा कि आप पढ़ चुके हो, और समीकरण 2 से भी हम एक तालिका प्राप्त कर लेंगे। बहुत ध्यान से समझना, समीकरण 1 से एक तालिका मिलेगी, समीकरण 2 से एक तालिका मिलेगी, और समीकरण 1 से जो तालिका मिलेगी उसका हम ग्राफ बनाएंगे। यानी तालिका से एक लाइन मिलेगी, कहीं भी हो सकती है वो लाइन, और समीकरण 2 वाली तालिका से भी एक लाइन मिलेगी, वो भी कहीं भी हो सकती है। तो दोनों लाइन किस तरीके से प्रदर्शित हो सकती हैं ग्राफ में? पहला केस तो ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि पहले समीकरण की पहले तालिका से मान लीजिए कि लाइन ये खींचे, यहाँ पे ये वाली लाइन बने, और हो सकता है कि दूसरे समीकरण की दूसरी तालिका से ये लाइन बन जाए। ये क्रॉसिंग पॉइंट बना सकती है। मतलब दोनों समीकरणों के जो ग्राफ हैं, अब हम इन्हें ग्राफ कहेंगे, ठीक है, दोनों समीकरणों के ग्राफ। दोनों समीकरणों के जो ग्राफ हैं वो हो सकता है कि एक क्रॉस बनाए। क्रॉस बनाएंगे तो निश्चित ही एक प्रतिच्छेदी बिंदु होगा, इसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। अब तो निश्चित ही एक प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। अब जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का क्रॉस बनाए, हो सकता है कि वो अलग तरीके से क्रॉस हो। जैसे कि मैं आपको दूसरे ग्राफ में समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है, तो हो सकता है कि वो कहीं और क्रॉस हो जाए, जैसे यहां से क्रॉस हो जाए। देखिए आप,
इस तरीके से क्रॉस हो जाए। कहने का मतलब है कि वो क्रॉसिंग पॉइंट बना रहे हैं, इस बिंदु पे क्रॉस हो रहे हैं। आपको समझना है केवल कि अगर दो समीकरण आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में दिए गए हैं और अगर वो किसी पॉइंट पे टच हो रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे, तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे ये, इनका केवल एक ही हल होगा, दूसरा हल नहीं होगा। मतलब द्वितीय या दूसरा हल नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं अद्वितीय, यानी दूसरा हल नहीं है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसका, जो चीज दूसरी ना हो। जैसे सूर्य, सूर्य हमारे लिए क्या है? अद्वितीय। हमारा तो केवल एक ही सूर्य है, दूसरा सूर्य तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि सूर्य हमारे लिए अद्वितीय है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा हमारे लिए अद्वितीय है ना। तो यही जो चीजें होती, हमारे पिताजी, हमारी माँ हमारे लिए अद्वितीय हैं, उनके समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ये दो समीकरण है, इनका भी एक ही हल है, कोई दूसरा हल नहीं है, केवल एक है। जो चीज केवल एक है वो अद्वितीय है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो भी उस ग्राफ में निर्देशांक आएंगे कोष्टक के अंदर, वही इनके हल होंगे और कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। तो याद रखना, एक बात याद रखना कि जब भी ग्राफ के अंदर क्रॉस पॉइंट बने, तो प्रतिच्छेद बिंदु मिले, तो इस तरीके की लाइन बने या फिर इस तरीके की लाइन बने, तो आप सीधा कह सकते हो ग्राफ देख के कि दोनों समीकरण निकायों का अद्वितीय हल है। क्या कह सकते हो? अद्वितीय हल है। या फिर क्या कह सकते हो? इनका केवल एक हल है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं तीसरा ग्राफ यहां पे रख लेता हूं, चलो ये मैंने रख दिया। अब इन दोनों समीकरणों के ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, जैसे पहले समीकरण की लाइन इस तरीके से बन जाए और दूसरे समीकरण की लाइन इस तरीके से बन जाए। ये देख लो। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं। पहले समीकरण का ग्राफ ये है, जिसे हम तीर के चिन्ह लगा के भी दिखा सकते हैं। ये है, ये है, ये है। इसे हम PQ कहते हैं और इसे हम RS कहते हैं, चलो मान लो। अब ये एक दूसरे के कैसे हैं? ये तो बिल्कुल समांतर है ना, तो ये तो कभी टच ही नहीं होंगे। और टच नहीं होंगे तो हल कैसे मिलेगा? जब टच होंगे किसी पॉइंट पे, तो वो उस बिंदु के हमें निर्देशांक पता चलेंगे ना, तो उसके हम बता सकते हैं कि इसके ये हल है। लेकिन ये तो कहीं टच ही नहीं हो रहे ना, तो इस स्थिति को कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। जब टकराएंगे नहीं तो कैसे हम कह सकते हैं कि इनके हल है? जब टकराते हैं तो हल बनता है, जब टकराते हैं तो हल बनता है। इसे टकराना यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा की संगति कर जाए, संगति कर जाए यानी कि संगत हो जाए। तो जब संगति करेगी रेखा यानी कि टकराएगी। लेकिन यहां पे तो कोई संगति नहीं है। संगति यानी मित्रता नहीं हो रही है, मित्रता ही नहीं हो रही है। ये तो एक दूसरे से दूर दूर चली जा रही हैं। यहां भी देखो आप, ये दूर दूर जा रही हैं, मतलब समांतर रेखाएं तो कभी नहीं टकराएंगी। तो इसे कहते हैं संगति नहीं होना, यानी असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। और ये क्या कहलाता है? संगत। अगर एक जगह भी टच हो गया ना, तो यहां पे एक जगह तो मित्रता हुई है ना, तो इसे हम संगत भी कहते हैं। संगत होता है जब भी कोई चीज, तो वो अद्वितीय होता है, उसका एक हल जरूर प्राप्त होता है क्योंकि वो संगत है। लेकिन जब कोई चीज असंगत होती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। जब कोई चीज कैसी होती? असंगत। किसी भी पॉइंट पे ना मिले वो रेखाएं, तो वो कैसी है? असंगत हैं। यानी उनमें कोई मित्रता नहीं है, उनकी कोई संगति नहीं है, तो असंगत है। और असंगत है तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक तीसरी कंडीशन और होती है। जैसे मान लो कि ये ग्राफ है, तो पहले समीकरण की रेखा इस तरीके से चली गई। ये पहले समीकरण का ग्राफ इस तरीके से मिलता है, मान लो PQ। ये मान लो PQ, पहले समीकरण का ग्राफ इसके ऊपर से मिलता है, और दूसरे समीकरण का ग्राफ भी बिल्कुल इसके ऊपर से चला जाए, जिसे हम समपाती कहते हैं। समपाती मतलब समान पथ धारण करने वाली। तो इसी के ऊपर से क्या चला गया है? RS। ये तीसरी कंडीशन बनती है ग्राफ की। तो इसे हम कहते हैं समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। ऐसी रेखाएं जिनका पथ समान हो, पथ मतलब रास्ता समान हो, तो इन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं। और ऐसी रेखाएं हर बिंदु पे
एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, यानी हर बिंदु पे ये टच कर रही हैं, तो ये भी क्या होती हैं, संगत होती हैं। रेखाएं ग्राफ के अंदर दो प्रकार की होती हैं, या तो असंगत होंगी या तो संगत होंगी। तो संगत वाले केवल दो ही केस हैं, या तो वो क्रॉस कर जाएं या फिर हर बिंदु पे टच हो जाएं, दोनों में इनकी मित्रता है। कम से कम एक बार तो मिली, यहाँ तो बिल्कुल मिली हुई है, एक दूसरे में घुली हुई है। तो ये तो भाई साहब संगति है इनकी, लेकिन ये क्या है, असंगत है। और जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा निकलती है तो इस प्रकार की रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। और संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, एक हल की तो बात छोड़ो, अनेक हल। क्योंकि एक बिंदु पे जब मिलती है तो एक हल होता है, तो हर बिंदु पे जब मिलेंगी तो अनेक हल होंगे ना, अनेक हल होते हैं। आप इस तरीके से समझो ना कि अनेक हल होंगे, क्योंकि हर बिंदु पे टच हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक रखी हुई है ना, तो इसलिए ये संगत भी है, संपाती रेखाएं हैं और इनके अनेक हल। इन्हें कई बार हम अनंतः अनेक हल भी कहते हैं, यानी अनंत हल होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर जगह ये टच है। अब आप जा सोचो, एक जगह सोचो कि जब एक दो ग्राफ एक बिंदु पे टच होते हैं तो वो एक हल निकाल देते हैं, तो यहाँ तो हर जगह टच है तो अनेक हल निकाल देंगे। तो ये रहता है। तो ये है मतलब ग्राफ की कंडीशन, कि हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ आप देखो कि वो एक बिंदु पे टच हो रहा है, उसका एक हल निकला था। लेकिन हो सकता है कि यही ग्राफ जब हम आगे उदाहरण 1 उदाहरण 2 करेंगे तो वो ग्राफ इस तरीके से आए तो वो असंगत होगा, समांतर रेखाएं होंगी, या फिर सीधी रेखा में निकल जाए एक के ऊपर एक तो संपाती रेखाएं होंगी। तो क्या हम समीकरण देख के ही पता नहीं लगा सकते कि इसका ग्राफ क्या होगा, हमें इतना लंबा चौड़ा हल करना पड़ेगा? लंबा चौड़ा हल का मतलब क्या है? लंबा चौड़ा हल से मेरा मतलब है कि क्या इतना हल करके ही हम बता सकते हैं कि पहले तालिका बनाएंगे फिर उसके ग्राफ बनाएंगे फिर हमें पता चलेगा? क्या हम डायरेक्ट, कोई हमारे पास ट्रिक नहीं है जिससे हम बता सकें कि इन दोनों समीकरणों में रेखाएं या तो समांतर होंगी या फिर क्रॉस करेंगी या फिर एक के ऊपर एक होगी? क्या हम ऐसा देख के नहीं बता सकते? तो आंसर है बिल्कुल बता सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।